हेलो स्टूडेंट्स, चलो कोलिजन मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास चैप्टर में एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लॉक ऑफ मास m1 इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए वेज शेप्ड ब्लॉक ऑफ मास m2 हैविंग बेस लेंथ l, all the surfaces are smooth। if the system is released from rest, find the distance moved by wedge when the smaller block touches the ground। अब इसको शॉर्टकट में बात समझो। वेज ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, भी ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ट्रायंगल शेप का है, इसको वेज बोल रहे हैं, ठीक। ये जो है ट्रायंगुलर ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, तो अभी रेस्ट में है, राइट। अब स्मूथ सरफेस, यहाँ भी सरफेस स्मूथ और यहाँ भी सरफेस स्मूथ। तो जब यह रिलीज होगा रेस्ट से, तो ये मूव करेगा, ऐसे मूव करके यहाँ पहुंचेगा। तो वेज जो होगा, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, यह लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम कंसीडर किए हैं, देखो, लेट अस कंसीडर द ब्लॉक एंड द वेज एज ए सिस्टम। दोनों को हम एक सिस्टम सपोज किए हैं, क्योंकि इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 है अलोंग एक्स एक्सिस, चाहे आप बोल सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट में है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, किसी पार्टिकुलर का नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज 0 डिस्प्लेसमेंट। अभी तो 0 डिस्प्लेसमेंट है along horizontal axis। बात समझ में आया। द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट में है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, बात समझ गए, उसमें 0 डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब लेट d इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी डी जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका, जब रेस्ट से रिलीज होगा, ये मूव करेगा, तो ये जो वेज है ना, लेफ्ट की ओर मूव करेगा। तो कितना डिस्टेंस डी, तो यह जब यहां पहुंचेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स एक्सिस नहीं कहकर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना हो जाएगा, तो अभी बेस का लेंथ कितना एल, तो एल माइनस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दिस स्मॉलर ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स राइट बाय एल माइनस डी डिस्टेंस। वो उधर होगा कितना डी, तो ये मूव करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा एल माइनस डी। अब देखो यहाँ डेल्टा एक्सियम सेंटर ऑफ मास। अब टू बॉडी से अगर कोई सिस्टम बना है तो उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाले चाहे वाई कोऑर्डिनेट निकाले, तो फॉर्मूला तो सिमिलर ही होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका, क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी बोथ पार्टिकल्स के मास से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 है ना बॉडीज हैं, एक ब्लॉक है एक वेव है। तो देखो डेल्टा एक्सियम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 अब प्लस होगा m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो सेंटर ऑफ मास जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो फिर यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो इतना जो होगा इज इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद आ जाएगा m1 और डेल्टा जो x1 है, यह डिस्प्लेसमेंट हुआ किसमें, डेल्टा x1 जो डिस्प्लेसमेंट है l माइनस डी m1 में है, तो यहाँ पुट कर दिए। और m2 जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट है कितना d माइनस डी लगाए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस डी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे तो स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट, यहाँ पर स्मॉल डी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ गए। तो अब क्वेश्चन जो कह रहा था उसका डिमांड यहाँ पूरा हो गया। अब इसको रिवाइज करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट फाइन क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।